हेलो एवरीवन। इस सीरीज में मैं आपको कुछ इजी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको याद करने में और रिकॉल करने में आसानी होगी। इस सीरीज के मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ कि हम लक्ष्मीकांत को बार बार रिवीजन करते हैं, है ना। और होता क्या है कि हमें वो चीज़ें याद भी हो जाती है, लेकिन एक टाइम के बाद वो हम भूलने लगते हैं। इस सीरीज में मैं आपको कुछ ऐसे इजी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी एंड एक लंबे समय के बाद भी ना आप भूलोगे नहीं। क्यों नहीं भूलोगे? कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे आपको रिकॉल करने में आसानी हो जाएगी। रिकॉल बहुत जल्दी हो जाएगी वो टॉपिक। और दिस सीरीज हेल्प यू टू रिवाइज फास्ट एंड रिकॉल। आप खुद बोलोगे कि हाँ, चीज़ें अब याद कर रखना हो गई है आसान। और इस सीरीज में प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेके चलेंगे हम। प्रीलिम्स के हम पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। ऑल चैप्टर्स ऑफ लक्ष्मीकांत विल कवर। और पीसीएस एग्जाम के लिए भी ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। वो है हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब कर लिया था। ये जितनी भी स्लाइड्स आपको दिखाई दे रही है ना, ये हमारे लेक्चर 1 में कंप्लीट हो गई हैं। अब इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर 1 में हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था और हमने इसका मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जो फैक्चुअल चीज़ है ना वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके अंदर हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि हमने इस पॉलिटी की बुक का स्टार्ट किया है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर, और इसको हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं लिखाऊंगा साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन प्रियम्बल, एंड देन सीरीज वाइज मैं इस पॉलिटी को पूरा फिनिश करूंगा। एंड मैं इसके अंदर आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है। ठीक है, जरा देखते हैं ना। मैं लेक्चर 1 में आपको पढ़ाया था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि 1934 में सबसे पहले डिमांड उठी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। और इसको मैंने याद कराने का आपको तरीका बताया था मिनिमम, MIN। ठीक है, M से मैंने बताया था मिनिमम एम एन रॉय जी, और I से बताया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, और N से बताया था नेहरू जी। ठीक है, और देखो यही है आपकी लक्ष्मीकांत की बुक। ठीक है, इसके अंदर आपको खुद ही आपको करना क्या है, आप सीरीज देखो और अपनी लक्ष्मीकांत की बुक निकालो और यहीं पे हाईलाइट कर लो। और जो ये मैंने निमोनिक्स लिख रखे हैं ना, इनको यहीं पे लिख दो, इससे आपको याद होगा। और एक और काम करो, यहाँ M है ना, M के आगे लिख दो एम एन रॉय। ठीक है, आई के लिख दो, आई के आगे लिख दो आप INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एन के आगे लिख दो आप नेहरू जी, और इनके नीचे इनकी डेट लिख दो कि कब इन्होंने डिमांड करी थी। दैट इज कि 1934 में हमने एम एन रॉय जी ने डिमांड उठाई थी, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उठाई थी, और 1938 में नेहरू जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर ऑफिशियली इसकी डिमांड उठाई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने बताया भी था कि जो इसके मेंबर्स हैं वो किस बेस पे इलेक्ट होने चाहिए। दैट इज कि हमने एडल्ट फ्रेंचाइज के पर बात करी थी। ठीक है, और इसके बाद मैंने बात की थी कि इसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने दिया ACC। ए से मैंने बताया था आपको अगस्त ऑफर, सी से बताया था क्रिप्स मिशन, और जो अगला वाला सी है इससे बताया था मैंने आपको कैबिनेट मिशन। इसके अंदर मैंने बताया था कि इसका शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है CMP, दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, मैंने बात करी थी कंपोजिशन के बारे में, ये टोटल स्ट्रेंथ क्या थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। तो मैंने बताया था आपको 389, आपको याद रखना है टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, और इसके अंदर मैंने बताया भी था कि 296 किसके अंदर थी एंड बाकी 6 किसके अंदर थी। और मैंने यही बताया था कि हमने इसे किस चीज़ में डिवाइड किया, किस चीज़ में डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया MSC के अंदर। M से मुस्लिम, S से सिख, और G से जनरल। ठीक है, अगर आपने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लेक्चर 1 देख कर आओ। ठीक है, वहाँ मैंने इसको पूरे डिटेल में समझाया है, पूरा याद कराया है। ठीक है, इस सीरीज का मतलब यही है कि आपको ये पॉलिटी की बुक जो है ना बार बार ना पढ़ना पड़े, और पढ़ भी रहे हो ना आप, कंसेप्ट को समझने के लिए पढ़ भी रहे हो ना, तो आपको ये चीज़ें ना बहुत जल्दी याद कराएंगी। ठीक है, और एक लंबे समय तक याद रहेंगी। अगर आप भूल भी जाओगे ना तो आपको याद रखना है मिनिमम वर्ड। ठीक है, फिर आपको याद रहेगा कि M से हमारा एम एन रॉय था, I से इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, N से नेहरू जी थी, तो आपको याद रहेंगी। अगर आप एग्जाम में भूल रहे हो ना तो इन वर्ड्स को याद करना और आपको चीज़ें याद रहेंगी। ACC याद रहेंगी आपको कि 1940 में अगस्त ऑफर आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, देन 1946 में हमारा क्या आया था बताओ, CMP कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, तो ऐसे याद रहेंगी चीज़ें, है ना। और मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको, शो कर रहा हूँ कि हमने कैसे कैसे इस चैप्टर को कंप्लीट करना है।
और आगे ऐसे ही सीरीज को पूरी कंप्लीट करूंगा मैं। और इस सीरीज के साथ ना आप हाईलाइट करते चले जाओ, है ना, और लिखते चले जाओ जो मैं निमोनिक्स बता रहा हूँ, जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, आप लिखते चले जाओ साथ साथ में, पेज बाय पेज। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो 2024 में क्वेश्चन आया इस साल, ठीक है, यूपीएससी में, कि हमारे फर्स्ट कौन थे, प्रेसिडेंट, है ना, किसके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कौन थे। तो ध्यान रखना ये टेम्परेरी बने थे, टेम्परेरी बने थे। और मैंने याद करने का तरीका बताया था आपको, सची राजेंद्र प्रसाद, सची से आपको रखना था डॉक्टर सज्जनंद सिन्हा, जो हमारे फर्स्ट थे। एंड देन सेकंड कौन बने, वो बने हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये हमारे बने थे इलेक्टेड। ठीक है, इलेक्टेड मैंने, अब ये परमानेंट, ठीक है, जब तक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चलेगी। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर भी आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, और इसके अंदर आगे देखो, ये सब चीज़ मैंने आपको कंप्लीट कराई है, और ये आज ही कंप्लीट करना है। जो ये बाकी पोर्शन ना, इसी लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट मिलेगा। ये जो बाकी बचा हुआ है, इसी लेक्चर के अंदर आपको सब कुछ कंप्लीट मिलेगा। और देखो, ये सारे पेज बाय पेज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप लिख लोगे ना साइड में, इसका मतलब क्या है, ये मेंस में काम आएगा, क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, है ना, तो आपको रिवाइज करने में, रिकॉल करने में आसानी होगी। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि चीफ कमिश्नर कहाँ कहाँ होते थे। मैंने बताया था आपको ABCD याद रखो। ABCD अल्फ़ाबेट्स होते हैं, शुरुआत के 4 अक्षर होते हैं, 4 वर्ड होते हैं ABCD, है ना। अब मैंने बताया था आपको, A से याद रखना अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग, D से दिल्ली, है ना। ये सब चीज़ें आपको याद रहेंगी लंबे समय तक, भूल भी जाओगे भैया चीफ मिनिस्टर प्रोविंसेस कौन कौन से थे, तो ABCD थे, याद हो जाएंगे एग्जाम में, भूल भी रहोगे तो याद रहेंगी, एलिमिनेशन में काम आएगी, है ना। अब देखो, ये आज मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, जो भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखी है। ठीक है, देखो ये रहा ABCD, है ना। पास्ट मैंने आपको याद कराया था, पास्ट क्या था, कैबिनेट मिशन जो आया था हमारे इंडिया के अंदर, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने भेजा था यहाँ से। ठीक है, तो उसके अंदर मेंबर कौन कौन से थे, मैंने बताया था। पी हमारा वहाँ पर बड़ा था, पी से कौन था, चेयरमैन थे पी से, और पी से कौन था यहाँ पर, तो पैथिक थे, पैथिक लेवरेंस। ए से बताया था मैंने, किसकी गवर्नमेंट थी, एटली की गवर्नमेंट थी, है ना। तो उसके अंदर एक बंदा ए से और था, ए से कौन था बंदा वो, बताओ जल्दी, AV एलेक्जेंडर। एंड देन मैंने एस से बताया था, एस से आपको याद रखना है क्या, एस से याद रखना है स्टेफर्ड क्रिप्स, ये वही है जो क्रिप्स मिशन में आया था बंदा। ठीक है, ऐसे ही सारे चैप्टर्स, पॉलिटी के सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद में साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आऊंगा, फंडामेंटल राइट्स भी लेकर आऊंगा, DPSP भी लेकर आऊंगा, प्रेसिडेंट भी लेकर आऊंगा, गवर्नर भी लेकर आऊंगा। ऐसे ही सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे हम, और वो हमें याद भी रहेंगे लंबे समय तक। ठीक है, चलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, और इसे कंप्लीट करते हैं। इन अप्रैल 1947 द प्रिंसली स्टेट्स दैट ज्वाइंड इंडियन यूनियन आर BJP एंड PRU। सो कौन कौन से प्रोविंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स, जिन्होंने इंडियन यूनियन को अप्रैल 1947 में खुद ज्वाइन कर लिया था, तो वो है BJP एंड PRU। याद करने का तरीका क्या है, BJP पार्टी इंडिया की है, तो BJP से B है यहाँ पर बड़ौदा, J से है जयपुर, और P से है पटियाला, एंड BRU से है, B से फिर बीकानेर, और R से रेवा, और U से उदयपुर। तो याद रहेगा BJP एंड BRU। ठीक है, B से बड़ौदा, बीकानेर, J से जयपुर, R से रेवा, और P से पटियाला, और U से उदयपुर। ठीक है, BJP एंड BRU। कमेटीज हेडेड बाय सरदार पटेल कौन सी थी, फन मेड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन कौन सी कमेटी को हेड किया था, वो है फन मेड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने फन किया था, ठीक है, अपने दोस्तों से मिले थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो एडवाइजरी कमेटी ऑन किस पे, फंडामेंटल राइट्स पे, फन से है फंडामेंटल राइट्स, M से है माइनॉरिटीज, E से है एक्सक्लूडेड एरियाज, और T से है ट्राइबल एरियाज। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, फन से है फंडामेंटल राइट्स, M से है माइनॉरिटीज, E से है एक्सक्लूडेड एरियाज, ठीक है, और T से है ट्राइबल एरियाज। ये याद रखने पड़ेगी। और कहाँ मिले थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन मिले थे, प्रोविंस से मिले थे, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिले थे, तो उनके पास आगे कौन सी कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो इनको इन्होंने क्या किया था, हेड किया था, यहाँ के वो हेड थे। ठीक है, इन सारी कमेटीज के, तो एडवाइजरी कमेटीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये ऐसे करके आपको याद रखना है, और ये प्रीलिम्स में आ सकता है, तो याद रखना है इसी तरीके से। ठीक है,
सब कमेटीज एंड चेयरमैन्स किसकी, तो फन मेड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की। ध्यान रखना, कमेटीज होती हैं, कमेटीज के अंदर सब कमेटीज होती हैं, तो वही है। तो कमेटी के अंदर जो सब कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन्स कौन कौन थे, तो इसे याद करने का तरीका है, फंडामेंटल राइट्स बताया था मैंने, फन, इनका सरनेम पकड़ो, जेबी कृपलानी जी का, कृपलानी की जगह के की जगह आप लगा दो सी। तो कृपलानी जी के पास पावर थी कि वो क्रिपल कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। आपको ऐसे करके याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स को क्रिपल करने की पावर कृपलानी जी के पास है, ठीक है, क्योंकि इनका सरनेम है क्रिपल करने वाला, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स को कौन क्रिपल कर सकता है, तो कृपलानी जी, तो वो इसके हो गए क्या, चेयरमैन। तो ऐसे याद रखनी चीज़ें आपको, और प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ें याद रहेगी ना, तो रिकॉल करने में आसानी होगी। एस सी मुखर्जी, याद रखना एस सी मुखर्जी हैं, तो बंगाल के साइड के हो गए, ठीक है, मुखर्जी मतलब अधिकतर बंगाल के ही होते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ के गवर्नर थे, गवर्नर थे। तो गवर्नर का पावर क्या होता है, गवर्नर का काम क्या होता है, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को सिक्योर करना। तो ये माइनॉरिटीज़ जो सब कमेटी थी उसके ये क्या थे, चेयरमैन थे, ठीक है। ऐसे याद रखो, कितना ईजी है, गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, और गवर्नर काम क्या होता है, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को सिक्योर करना। तो माइनॉरिटीज़ के क्या हो गए, चेयरमैन हो गए। ऐसे ही गोपीनाथ जी क्या थे, फर्स्ट सीएम ऑफ असम थे, असम के पहले चीफ मिनिस्टर थे। तो इन्होंने हेड किया था नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल एरियाज को और असम को, जो पूरा नॉर्दर्न जो हमारा नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है ना, ठीक है, जो असम को कंट्रोल करता है ना, वो मोस्टली माना जाता है कि वो नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, इंडिया के अंदर, ठीक है। सेकेंड लास्ट देखो, एवित थक्कर। तो अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ ना थक्कर की, तो आप मुझे बता सकते हो, एंड सॉरी अगर किसी का सरनेम है तो। इनको एक्सक्लूड करा गया, मतलब बाकी जो भी सब कमेटीज बनी ना, जो अदर में आ गई, उनको दिया गया थक्कर जी को, ठीक है। थक्कर मतलब थक गए तो उनको भैया अदर पार्ट दे दो, है ना, ऐसे करके याद कर सकते हो आप, ठीक है। थक गए हैं, थक्कर है, या फिर ठक्कर लग गई इनको, ठीक है। तो ऐसे करके ध्यान रखो अदर, ठीक है। तो अदर मतलब अदर देन असम, ठीक है, इनको दिया गया क्या, सब कमेटीज के चेयरमैन बनाया गया इनको, ठीक है, ठीक है। अब हमारा सीपीएफ आ गया, सीपीएफ क्या है, तो याद रखो, हमारा जो कलर्स है ना, किसका, ट्राई कलर ऑफ फ्लैग, ठीक है, सबको पता है ट्राई कलर ऑफ फ्लैग, ठीक है। अब उसके अंदर जो कलर होता है सेफ्रॉन, वाइट, ग्रीन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रल पुलिस फोर्स को। कैसे, देखो सीपीएफ याद रखो, सीपीएफ कैसे, सी से है करेज, पी से है पीस, और एफ से है फेथ। तो आपको याद रखना है बस सीपीएफ, सीपीएफ किसके एक्रोनियम है, तो हमारी जो सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स है ना उसकी। प्रीलिम्स में आ सकता है कि सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करेज को, और पी पीस को, और एफ फैथ को। तो करेज, पीस और फैथ, ये हो गया हमारा सेफ्रन के लिए, ये हो गया हमारा वाइट के लिए, और ये फैथ हो गया हमारा ग्रीन के लिए, ठीक है। DUS कमेटी इज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। DUS को आप 10 भी बोल सकते हो, 10 का दम, तो 10 का दम जो है वो नेहरू जी के पास ही है, 10 का दम। तो क्यों होगा, इन्हीं के पास ही होगा ना, प्राइम मिनिस्टर है हमारे फर्स्ट, ठीक है, इंडिया के। तो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं तो यूनियन गवर्नमेंट के हो गए, तो यूनियन पावर्स, यूनियन मतलब यूनियन पावर की जो कमेटी है ना, वो यूनियन गवर्नमेंट ही हेड कर रही है, ऐसे याद करो। और एग्जामिन द ड्राफ्ट, डी से है ड्राफ्ट, डी से क्या है, ड्राफ्ट। और देखो सेंट्रल के पास अधिकतर कंट्रोल होता है स्टेट का, तो स्टेट कमेटी भी इनके पास थी, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो, बहुत इजी तरीका है। मोस्ट मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटीज हैव सम और अदर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब ध्यान रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी के दो चेयरपर्सन थे, वो हमारे कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेंबर्स थे ना, उनके ना अधिकतरों के नाम जो है ना, वो हमारे जो भगवान कृष्ण है ना, उनके नाम से मैच करता है। देखो कैसे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, तो गोपाला इनके नाम में आ रहा है, तो गोपाल जी किसे बोलते हैं, कृष्ण जी को बोलते हैं, तो ऐसे याद कर लो। अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण इनके नाम में आ रहा है, तो कृष्ण जी के बराबर हो गए, मतलब कृष्ण जी के नाम के बराबर हो गए। एन माधवा राव, ठीक है। अब इनका देखो माधव, कृष्ण जी को ही बोलते हैं, ठीक है। TT कृष्णाचारी, कृष्ण जी इनका नाम में आ रहा है, तो बिल्कुल। तो अगर क्वेश्चन आता है यूपीएससी में या पीसीएस में कि बताओ इनमें से कौन कौन से मेंबर्स रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के,
तो ध्यान रखना कृष्ण जी का नाम अगर आ रहा है उनके नेम में तो वो होंगे मेंबर्स, या नहीं आ रहा तो ये भी याद रखना ये एलिमिनेशन में काम आ जाएगा आपका। अगर ऐसे कोई नाम नहीं है तो एलिमिनेशन में काम आ जाएगा। अच्छा, इसका एक पार्ट और बताता हूँ मैं आपको। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटीज सम और अदर नेम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, अब इसी के अंदर देखो जो नॉन कृष्ण मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनके नाम में कृष्ण जी का नाम नहीं आ रहा, तो वो कौन से हैं? डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो ये दोनों मेंबर को आप नाम नहीं याद नहीं कर सकते, ठीक है, के एम मुंशी का और सैयद जी का, ठीक है। अब एक चीज़ और, रिप्लेसमेंट भी हुई थी, कुछ मेंबर्स का रिप्लेसमेंट भी हुआ था, तो वो कैसे याद रखते हो? बी एल मित्तर वाज रिप्लेस बाय एन माधव राव। ये माधव तो हमने पढ़ लिया ना कि माधव हमारे कृष्ण जी के नाम के बराबर आ रहा है, ठीक है, तो माधव वहाँ से याद रहेगा। कृष्ण जी आ रहा है यहाँ पर भी, तो ये भी याद रहेगा, ठीक है। इन्होंने डीपी खेतान जी को रिप्लेस किया था, ठीक है। एक चीज़ और, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, वो सेटअप हुई थी 15 दिन के बाद, जब इंडियन इंडिपेंडेंस हम मनाते हैं। हम 15 अगस्त को मनाते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस। अब इसी के अंदर हम 15 और प्लस कर दें तो हमने ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप करी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। 15 अगस्त हमारा क्या है? इंडिपेंडेंस डे है, और उसमें 15 ऐड कर दो तो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई, ठीक है। सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर इन फोर्स फ्रॉम नवंबर 1949 इटसेल्फ, ठीक है। अब देखो 1950 26 जनवरी, ये डेट याद रखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया था इस डेट में। लेकिन इस टाइम पे नवंबर 1947 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, ठीक है। हमने अडोप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को, एनफोर्स नहीं किया था, अडोप्ट कर लिया था, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स थे ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो इटसेल्फ जो है ना क्या हो गए थे? खुद ही लागू हो गए थे इटसेल्फ। तो उन्होंने खुद स्टेप ले लिया था किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो याद रहे ना, स्टेप ले लिया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, स्टेप लिया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, खुद ही ले लिया था 1949 में इटसेल्फ, ठीक है। तो कौन कौन से? तो आर्टिकल है 393, शॉर्ट टाइटल के बारे में बताता है। कोई भी मतलब लॉन्गर नाम है ना, तो उसका शॉर्ट टाइटल दे देते हैं हम, तो वो आर्टिकल 393 में आएगा, ठीक है। टी से यहाँ पर है टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, जो आर्टिकल 369 से लेके 393 तक आता है। ई है यहाँ पर हमारा इलेक्शंस। अब इलेक्शन तो याद रहेगा ना आपको, आर्टिकल तो बहुत फेमस है ना, 324। पी प्रोविजनल पार्लियामेंट, और सी से सिटीजनशिप, और आर्टिकल 5 से लेके 9 तक, ये याद रहेगा ये आपको, ठीक है। तो खुद ही स्टेप ले लिया था किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने, इन आर्टिकल्स ने खुद ही एनफोर्स हो गए थे, ठीक है, इस डेट को, ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब ध्यान रखो, इसको याद करने का तरीका है डोमिनेंस ऑफ टीआरएस, डोमिनेंस ऑफ टीआरएस। और ये मेंस में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। तो डोमिनेंस ऑफ टीआरएस, किसकी डोमिनेंस थी? तो डोमिनेंस थी एचपीसीएल की। एचपीसीएल यहाँ पर क्या है? तो एस से है हमारा हिंदूज, पी से हमारा पॉलिटिशियंस, और सी से क्या है? कांग्रेस, और एल से क्या है? लॉयर्स, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, डोमिनेंस किसकी थी? एचपीसीएल की थी। क्यों? सबसे ज्यादा जो मेंबर्स थे वो इसी कम्युनिटी से थे, ठीक है, मतलब इन्हीं के मेंबर्स थे ज्यादा, सबसे ज्यादा हिंदूज थे, सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस थे, कांग्रेस थे, लॉयर्स थे, ठीक है। अब टीआरएस, टीआरएस इसके पॉइंट्स हो गए क्रिटिसिज्म्स की, ठीक है। कैसे? टाइम कंज्यूमिंग, टी से क्या है? टाइम कंज्यूमिंग, आर से क्या है? नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्यों? डायरेक्ट इलेक्ट नहीं हुए थे इसके मेंबर्स, ठीक है। मैंने बताया था ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था, एसटीवी था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। एस से क्या था? नॉट अ सॉवरेन बॉडी, सॉवरेन बॉडी बोला गया कि भैया खुद से डिसीजन नहीं ले पा रही, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए? क्रिटिसिज्म हो गए किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो डोमिनेंस ऑफ टीआरएस, ये आपको मेंस में याद रहेगा, डोमिनेंस लिखना है, डोमिनेंस में लिखना है कि भैया ये 4 जने, और टीआरएस से टाइम कंज्यूमिंग, रिप्रेजेंटेटिव और सॉवरेन बॉडी ये नहीं थी, ठीक है। और टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ज़्यादा लिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ठीक है। अब ये देखो टीआरएस क्या है? रीजनल पार्टी है किसकी? तेलंगाना की, तो ऐसे भी आ सकते हो, ठीक है। नॉन यूपीएससी क्वेश्चंस मोस्टली आस्क्ड स्टेट पीएससी मोस्टली आस्क्ड एज अ मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ रखा है, आप याद रखो। बी एन राव जी ना, डीपीएसपी में आप जब आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ोगे ना, मेंशन है इनका नाम, ठीक है।
अब ये क्या थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लीगल एडवाइजर थे सर बी एन राव। ठीक है, तो इसके याद करने का तरीका है कि आप ऐसे करके याद रख सकते हो, फुल फॉर्म कल आप पढ़ सकते हो। दैट इसका शॉर्ट फॉर्म पढ़ोगे तो सी से कॉन्स्टिट्यूशन है, ए से हमारा असेंबली है, एल से हमारा लीगल है, और ए से है एडवाइजर, और बी से हमारे बी एन राव जी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। और केस, केस क्या रखना, एच, एच होता है ना सेक्रेटरी, वो एस होता है ना हमारा सेक्रेटरी। तो केस की जिम्मेदारी हमने दे रखी है किसको, सेक्रेटरी को दे रखी है। और किन के पास है ये, तो वो है हमारे एच वी आर। अब इनका नाम जो है ना आप ही पढ़ लेना। ठीक है, अब चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे, चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे, एस एन मुखर्जी। तो इसको याद करने का तरीका है सी डी एस, चीफ ड्राफ्टमैन, और एस से क्या हमारे एस एन मुखर्जी। कैलीग्राफी ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इज डन बाय कोल, प्रेम इन इंग्लिश, और वसंत इन हिंदी। देखो, अब देखो कैलीग्राफी होता है, और कैलीग्राफी में हम जो शुरुआत के 4 जो अक्षर होते हैं ना, वर्ड होते हैं, उसको लिख दो इंग्लिश में कोल। ठीक है, और इंग्लिश वाला जो वर्ड है ना, और उसकी जो कैलीग्राफी करी है ना, किसने करी है, वो प्रेम बिहारी नारायण और रजता ने करी है। प्रेम बिहारी और नारायण जी ने करी है, इन दोनों ने मिलकर करी है। ठीक है, अब ध्यान रखना कोल प्रेम। ठीक है, कोल प्रेम। अब हिंदी वाला वसंत रखो, हिंदी वाला वसंत। तो हिंदी वाली जो है ना कैलीग्राफी करी है जो कॉन्स्टिट्यूशन की, कैलीग्राफर जो थे वो कौन थे, वसंत जी थे। तो वसंत कृष्ण वैद्या। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज illuminated और ब्यूटिफाइड और ornamented बाय ब्यूटीफुल राम एंड नंदलाल। ठीक है, अब उसके अंदर जो सजावट करी गई, डेकोरेशन किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, ब्यूटीफाई करा गया उसको। तो इंग्लिश में जो करा गया, इंग्लिश में जिन्होंने करा वो थे हमारे राम जी। ठीक है, तो ब्यूटीफुल राम, तो ब्यूटीफुल जो होता है इंग्लिश का वर्ड है, तो ब्यूटीफुल इंग्लिश का वर्ड है, तो उसको किसने करा, हमारे राम मनोहर सिन्हा जी ने। ठीक है, और नंदलाल हमारा हिंदी का वर्ड है। ठीक है, नंदलाल। ठीक है, तो हिंदी का वर्ड है, तो हिंदी में करा हमारे नंदलाल बोस जी ने। ठीक है, कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर सबसे ज़्यादा मेंबर्स जो है ना कम्युनिटी वाइज में डिवाइड करोगे तो सबको पता है सबसे ज़्यादा हिंदूज होंगे, जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, एंड देन मुस्लिम, देन शेड्यूल कास्ट, और देन क्रिश्चियंस। तो ये लॉजिकली आप याद कर सकते हो, HMSC, HMSC। तो एस से हिंदू, एम से मुस्लिम, एस से शेड्यूल कास्ट, और सी से हमारा क्रिश्चियंस। टाइम टेकन बाय द फ्रेमर्स ऑफ द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। अब देखो, अमेरिका ने सबसे कम समय लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, और सबसे ज़्यादा समय किसने लिया, ऑस्ट्रेलिया ने। अब ये मैप के अंदर देखोगे ना आप, जो वर्ल्ड मैप है उसके अंदर डायगोनली अपोजिट है। तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा समय लिया और अमेरिका ने सबसे कम समय लिया। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, एंड ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। कौन सा टॉपिक, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है ना, या तो वो सेलियंट फीचर्स होगा, या डीपीएस भी होगा, या फंडामेंटल राइट होगा। आप कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले आपको किसके ऊपर लेक्चर चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है ना, तो मैं ये बोलूँगा प्लीज़ आप शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि ये सीरीज़ जो है ना उनको भी हेल्प करे याद करने में।